प्रश्न एक बाल विवाह प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? उत्तर गुप्त काल में। प्रश्न दो यूरोपीय भाषा में आनंद या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न तीन किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? उत्तर कुमार गुप्ता को। प्रश्न चार किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को ग्राम भूमि दान में अनुदान किया था? उत्तर गुप्त वंश ने। प्रश्न पाँच गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उत्तर उपज का छठा भाग। प्रश्न छह कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? उत्तर अग्रमित्र। प्रश्न सात सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? उत्तर गुप्त काल में। प्रश्न आठ सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला था? उत्तर एरन अभिलेख में। प्रश्न नौ गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर बयाना जो भरतपुर में स्थित है। प्रश्न दस गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? उत्तर रूपक। प्रश्न 11 चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं केंद्र कहाँ पर था? उत्तर उज्जैन में। प्रश्न 12 वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? उत्तर गुप्त युग। प्रश्न 13 किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? उत्तर समुद्रगुप्त। प्रश्न 14 गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध था? उत्तर चिकित्सा से। प्रश्न 15 किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? उत्तर समुद्रगुप्त ने। प्रश्न 16 कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 17 किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीया को पराजित कर और उसकी हत्या कर शिकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न 18 सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? उत्तर स्कंदगुप्त ने। प्रश्न 20 वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? उत्तर आर्यभट्ट। प्रश्न 21 तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? उत्तर रामगुप्त। प्रश्न 22 सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर समुद्रगुप्त ने। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? उत्तर समुद्रगुप्त ने। प्रश्न 23 मिहिर कुल का संबंध था? उत्तर हुनों से। प्रश्न 24 पुंडवर्धन मुक्ति प्रांत अवस्थित थी? उत्तर उत्तर बंगाल में। प्रश्न 25 कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? उत्तर मौखरी।
प्रश्न 26 कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को का ध्यान क्यों खींच रहा था? उत्तर उसके अंगरोधकता के कारण। प्रश्न 24 गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न 25 भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक का अजंता गुफा में किया गया, दूसरा उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? उत्तर बाघ गुफा में। गुप्त उत्तर काल के बारे में। प्रश्न 26 हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? उत्तर बाणभट्ट ने। प्रश्न 27 चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? उत्तर नर्मदा नदी के किनारे। प्रश्न 28 गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का गठन किसने किया था? उत्तर हर्षवर्धन ने। प्रश्न 29 सकलोत्तराम पथ-नाग किसे कहा जाता है? उत्तर हर्षवर्धन को। प्रश्न 30 प्रतापशील हूणहरिण केसरी महाराज हिराज नामक उपाधियां किसकी थी? उत्तर प्रभाकर वर्धन की। प्रश्न 31 बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? उत्तर हर्षवर्धन के। प्रश्न 32 चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? उत्तर नरसिंह वर्मन ने। प्रश्न 33 हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर बाणभट्ट के द्वारा। प्रश्न 34 कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी? उत्तर वैजंती या वनवासी को। प्रश्न 35 थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर पुष्यभूति वर्धन। प्रश्न 36 हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? उत्तर हेनत्सांग। प्रश्न 37 किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? उत्तर हर्षवर्धन को। प्रश्न 38 हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एवं संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर ऐहोल अभिलेख से। प्रश्न 39 सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी से कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर कन्नौज। प्रश्न 40 हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? उत्तर हर्षवर्धन को। प्रश्न 41 बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? उत्तर शशांक। प्रश्न 42 हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर कन्नौज। प्रश्न 43 हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करते थे? उत्तर प्रयाग में। प्रश्न 44 हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर मोखिरी नरेश ग्रहामसी। प्रश्न 45 हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? उत्तर अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। प्रश्न 46 कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 47 कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? उत्तर थानेश्वर के।
प्रश्न 48 हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? उत्तर 15 वर्ष। प्रश्न 49 सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? उत्तर कन्नौज व प्रयाग में। प्रश्न 50 हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? उत्तर बादामी। प्रश्न 51 गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 52 में 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्संग के पास एक राजदूत भेजा था? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 53 किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया था? उत्तर हेनत्सांग। प्रश्न 54 वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? उत्तर हरियाणा। प्रश्न 55 हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? उत्तर गौड़ नरेश शशांक। प्रश्न 56 कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 57 हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? उत्तर मथुरा। प्रश्न 58 नागानंद के रचनाकार कौन थे? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 59 नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का के नाटककार थे? उत्तर हर्षवर्धन। प्रश्न 60 आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? उत्तर सीयू की रचना। प्रश्न 61 हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? उत्तर वल्लमी नरेश के साथ। प्रश्न 62 मौखरी शासकों की राजधानी थी? उत्तर कन्नौज। प्रश्न 63 दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था? उत्तर जलाशय की। प्रश्न 64 अग्रहार का अर्थ क्या है? उत्तर ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। प्रश्न 65 कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर हर्षवर्धन को। प्रश्न 66 घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर खेत की सिंचाई के लिए। प्रश्न 67 किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? उत्तर रेनेसांस। ऐसे वीडियो देखने के लिए रीना जी के स्टडी 991 चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।